अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हकीम ज़ा शाहिद आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो किसी नुस्खे पर मुनहसर नहीं है। आज एक आपको कुछ बनाना सिखाने वाला हूँ, क्योंकि आगे बहुत से नुस्खा जात ऐसे आने वाले हैं जिसमें इन चीज़ों का इस्तेमाल होगा, तो फिर आप लोग सवाल करेंगे कि इसको कैसे करना है, कैसे करना है। तो इसलिए आज मैं आपको कुछ समझाने वाला हूँ। दोस्तों, मेरे पास एक ये मौजूद है चीज़, आप देख लीजिए, इसको गौर कीजिए। इसको आम ज़ुबान में फटकड़ी बोलते हैं, आप सब लोग इसको जानते होंगे। लेकिन जब नुस्खा जात में इसको डाला जाता है तो इसके साथ एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, फटकड़ी बिरियाँ या फटकड़ी सोख्ता या फटकड़ी खिल। तो आप लोग सवाल करते हैं फटकड़ी को बिरियाँ कैसे करना है, फटकड़ी को खिल कैसे करना है। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि फटकड़ी को हमने बिरियाँ कैसे करना है। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी वो आपके सामने, एक आपको कढ़ाई नज़र आ रही है, एक आग वाला चूल्हा चाहिए हमें, और एक कढ़ाई चाहिए। लोहे की कढ़ाई हो तो बहुत बेहतर है। और जब आप बाज़ार से ये फटकड़ी लेंगे तो ये थोड़े बड़े बड़े पीसीज होते हैं, तो आप इसको जो है किसी चीज़ के साथ बारीक कर लीजिए ताकि इसको खिल करने में आसानी हो। फटकड़ी जो है, इसको मैं आपको इसका थोड़ा सा तारुफ भी करवा दूं कि फटकड़ी अरबी ज़ुबान में इसको क्या बोलते हैं। अरबी ज़ुबान में इसको बोलते हैं ज़ाज अबयज़, हाँ जी, और शब यमानी भी बोलते हैं। और फ़ारसी ज़ुबान में इसको बोलते हैं ज़ाक सफ़ेद, और सिंधी ज़ुबान में इसको बोलते हैं पटकी, अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसको बोलते हैं एलम। हाँ, तो दोस्तों, ये इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा देसी नुस्ख़ों में किया जाता है। सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो है वो औरतों के लिए सैलानुर रहम के नुस्ख़ा जात में इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, ये एंटीसेप्टिक होती है, जो कि ज़ख्मों वग़ैरह के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। थोड़े से फ़ायदे आपको ये भी बता दूं, अगर आपका चेहरा ऑयली है तो मुंह धोने के बाद इसका एक छोटी सी डली आप रख लें, मुंह धोने के बाद उसको चेहरे पे फेर लिया करें, तो उससे ऑयली जिल्द भी ठीक हो जाती है। तो बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं, बाकी फ़वाइद इंशाल्लाह फिर बताते चलेंगे। अब जो वीडियो का मकसद है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको थोड़ी सी खिल करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी। इस तरीके से आपने जो है, आग मैंने पहले से जलाई हुई थी इसके नीचे, आप देख रहे हैं कि ये मतलब पानी बनना शुरू हो गया है। तो ये देखिए, मैं और डालता हूँ इसमें, कि मैं बिल्कुल बारीक डाल रहा हूँ ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो ये आप देख रहे हैं, तो ऐसे आपने जो है इसको फैला देना है इसमें। दोस्तों, ये कढ़ाई अगर आपके पास मौजूद ना हो तो आप जिस पे हम रोटियां बनाते हैं तवा, उस तवे के ऊपर भी जो है आप ये कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये पानी बन चुका हुआ है। तो जैसे ही ये पानी खुश्क होगा तो ये इंशाल्लाह ये पानी बिल्कुल बन चुका हुआ है। देखिए, ये हो गई। अच्छा, एक और बात आपको बताता चलूँ कि बिल्कुल इसी तरीके से जो है हम सुहागा जो है, सुहागा को जब बिरियाँ का लफ्ज़ आता है, सुहागे को हमेशा बिरियाँ करके ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी खुश्क हो जाए फिर आते हैं आपकी तरफ। जी, तो दोस्तों, ये देखें, ये खुश्क हो चुकी हुई है। ऐसे जो है ये आपने इसको नीचे से उतार लेना है। ये देखिए, ये बिल्कुल खुश्क हो जाएंगी। आग थोड़ी सी हल्की कर दी। ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ी देर और इसको आग पर रखेंगे तो ये बिल्कुल जो है ऐसे पाउडर बनना शुरू हो जाएगा। मतलब बिल्कुल इसके अंदर से जो गीलापन जो होगा ना, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको आग बंद कर देनी है और इसको ऐसे पड़ा रहने देना है।
उसके बाद आपने इसको, ये जो नीचे जम गया थोड़ा सा, इसको किसी चीज़ के साथ खुरच के उतार लेना है और इसको ब्लेंडर में डाल के इसका पाउडर बना लेना है। तो जनाब ये आपकी बन जाएगी फटकड़ी बिरियाँ, फटकड़ी खिल, फटकड़ी सोख्ता, कुछ भी आप कह लें इसको। तो ये आपकी इसी तरीके से सुहागा अगर कहीं पे हो तो सुहागे को भी आपने इसी तरीके से बिरियाँ करना है, इसी तरीके से खिल करना है उसको। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ भी आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई, कुछ आपको मुश्किल पेश आ रही है, तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मुझसे सवाल कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं मुझे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि और भी बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो जाए, कि और भी लोगों को सीखने को मिल जाए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और उम्मीद है आप ऐसा ज़रूर करेंगे। मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। हकीम ज़िया शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।